दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के तौर पर बीआर गवई का आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था। आज देश के 52वें सीजेआई बीआर गवई को शानदार विदाई दी गई। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विदाई समारोह के लिए खास तौर से एक बेंच का गठन किया गया और इस बेंच में दो लोगों को रखा गया। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और विनोद चंद्रन शामिल थे। आज बीआर गवई ने सीजेआई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई की। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन पर कार्रवाई पर बैठते ही सीजेआई बीआर गवई भावुक नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि बीआर गवई 14 मई को देश के 52वें सीजेआई बने थे। यूं तो उनका कार्यकाल 23 नवंबर तक था। 23 नवंबर को उन्हें रिटायर होना था। 23 नवंबर को उनका विदाई समारोह था। चूंकि 23 नवंबर को रविवार का दिन पड़ता है, आज शनिवार है, लिहाजा सैटरडे फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट क्लोज होता है। इसीलिए बीआर गवई को 21 नवंबर यानी कि फ्राइडे के दिन ही जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान बीआर गवई को विदा किया गया, वो भी नम आंखों से। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक वकील कार्रवाई के दौरान पहुंचे और उन्होंने इजाजत मांगी बीआर गवई से कि गवई साहब मैं आप पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करना चाहता हूं। लेकिन गवई साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये उचित समय नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में आपको ऐसा करना चाहिए। सीजेआई गवई ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, इसे कोर्ट मास्टर को दे दीजिए। जो फूल आप लेकर आए हैं कोर्ट मास्टर को दे दीजिए। आपने मेरी इज्जत में चार चांद लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो वकील थे, जो न्यायाधीश थे, जो जस्टिस थे, वो आज भावुक नजर आए। और खास तौर से देश के जो अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी। जस्टिस गवई के लिए विदाई भाषण में बोलते हुए देश के अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अपने भीतर का एक अंश हमारे साथ छोड़कर जा रहे हैं और हमारे भीतर का एक अंश आप अपने साथ ले जा रहे हैं। दोस्तों कितनी गहरी बात कह दी जस्टिस सूर्यकांत साहब ने। जस्टिस सूर्यकांत साहब देश के अगले सीजेआई होंगे। 24 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने देश के तमाम वकीलों का, न्यायविदों का दिल जीत लिया, जो कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास भरोसा रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने इतना कहते ही पूरे देश का दिल जीत लिया। वहीं बीआर गवई ने आज उन तमाम लोगों को एक साफ संदेश दे दिया जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिन लोगों को धर्मनिरपेक्ष शब्द से नफरत है, उन लोगों को बीआर गवई साहब ने आज आईना दिखाया है। चूंकि आज बीआर गवई साहब का आखिरी दिन था, लिहाजा वो आज आखिरी कार्य दिवस पर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी देश के लिए कर सकता था वो मैंने किया, इस संतुष्टि के साथ जा रहा हूं। गवई साहब कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने का कार्यकाल था, इससे मैं संतुष्ट हूं। मैंने जो कुछ भी किया इस दौरान, मैं उससे संतुष्ट हूं। जो कुछ करना था मैंने किया। एक और हेडलाइन देखिए दोस्तों, ताजा ब्रेकिंग देखिए। यहां पर सीजेआई गवई बोले, वो धर्म को मानने वाला हूं लेकिन सेकुलर हूं। धर्मनिरपेक्षता पिता से सीखी। चीफ जस्टिस का आज आखिरी वर्किंग डे, 23 नवंबर को रिटायरमेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात बीआर गवई साहब ने कही है कि मैं सेकुलर हूं। आज के दौर में जब मनुवादी विचारधारा हावी हो रही है, देश में ऐसी विचारधारा की सरकार है जो संविधान से नफरत करती हो, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बल देती हो, जो बाबाओं को प्रेरित करती है कि जाओ हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा करो। ऐसे दौर में अगर सीजेआई ये कह रहे हैं कि मैं सेकुलर हूं, धर्मनिरपेक्षता पिता से सीखी है, तो दोस्तों ये उन तमाम मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये संविधान कहता है। हमारा देश संविधान से चलता है। हम किसी और किताब को नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमारा देश है और इस देश की सबसे पवित्र जो किताब है, इस देश की जो मुख्य किताब है, वो संविधान। और जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, जब तक संविधान है तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आज विदाई समारोह को संबोधित करते हुए बीआर गवई ने कहा कि बौद्ध धर्म को मानता हूं लेकिन वास्तव में
एक पंथ निरपेक्ष इंसान हूं जो सभी धर्मों में आस्था रखता है। उन्होंने कहा कि खुद को एक सच्चा सेकुलर व्यक्ति मानता हूं। सीजेआई गवई ने कहा कि सेकुलर दृष्टिकोण मेरे पिता से मिला है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का अनुसरण करते थे और बहुत सेकुलर विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन को याद करते हुए कहा कि जब अपने पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता था तब लोग दरगाह या गुरुद्वारे भी ले जाते थे और मैं हमेशा वहां चला जाता था। ये गुरुद्वारे भी जाते थे, ये दरगाह भी जाते थे। ये बातें खुलेआम बी.आर. गवई साहब ने बताई हैं और जो ये बातें बता रहे हैं दोस्तों, उससे सिद्ध होता है कि बी.आर. गवई साहब हर धर्म का सम्मान करते हैं और इस देश में जो व्यक्ति भी रह रहा है उसे संविधान का पालन करना चाहिए। उसे किसी भी धर्म से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। इस दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने भावुक होते हुए कहा कि आज जिस मुकाम पर हूं केवल संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण संभव है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का इस पद तक पहुंचे, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। सीजेआई गवई ने कहा कि उन्होंने हमेशा भारतीय संविधान के 4 मूल स्तंभों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपने कार्य और व्यवहार में उतारने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, बी.आर. गवई ने कहा कि आप सभी को सुनने के बाद खासकर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट मणि और कपिल सिब्बल की कविताएं और आप सभी की गर्मजोशी से भरी भावनाएं सुनकर मेरी आवाज थम सी गई है। उन्होंने कहा कि जब मैं इस अदालत से आखिरी बार जाऊंगा, मैं इस अनुभूति के साथ जाऊंगा कि मैंने इस देश के लिए जो कुछ कर सकता था वो किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग बताइए 10 मार्क्स में से बी.आर. गवई साहब को आप कितने मार्क्स देंगे? बी.आर. गवई साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। हालांकि दोस्तों, बी.आर. गवई से बहुत सारी लोगों को उम्मीदें थी, बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन बी.आर. गवई अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं और जिस तरीके से उनकी शानदार विदाई हुई है वो बहुत ज्यादा इससे अभिभूत हैं। आपको याद दिला दें कि जब बी.आर. गवई साहब 14 मई को सीजेआई बने थे तब उनसे देश ने बहुत सारी उम्मीदें की थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बी.आर. गवई साहब आए हैं, ईवीएम को हटाकर जाएंगे, जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है उसे हटाकर जाएंगे, ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, बोध गया में बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा, बीटी एक्ट 1949 को रीअपील किया जाएगा। इस तरह की तमाम सैकड़ों डिमांड थी, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने कुछ प्रयास भी किए। जहां तक वो कर सकते थे उन्होंने भरसक कोशिश की। मात्र 6 महीने का दोस्तों कार्यकाल था। इस 6 महीने में वो कह रहे हैं कि जो कुछ हमने करना था हमने किया। बहरहाल आप लोग बताइए, बी.आर. गवई के कार्यकाल से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? 10 में से कितने मार्क्स देंगे? और आप बी.आर. गवई साहब को कैसा सीजेआई मानते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।